फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा एक और नए ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं वृंदावन, क्योंकि आने वाली है योगिनी एकादशी। तो अभी हम निकल चुके हैं अपने घर से और हमारी ट्रेन है बोरीवली स्टेशन से। तो ये है बोरीवली का मार्केट। आपको मिलते हैं स्टेशन पे। तो अभी हम बोरीवली स्टेशन पे आ चुके हैं और ये पूरा स्टेशन है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। और अभी हमारी ट्रेन को आने में 1 आवर्स बाकी है। बारिश का टाइम था तो हम सोचे थोड़ा जल्दी निकल जाएं। तो अभी हम स्टेशन पे आ चुके हैं और हमारी ट्रेन है शाम को 6 बजे की। और ये है बोरीवली स्टेशन। तो अभी हमारी भी ट्रेन आने वाली है, तो हम भी जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। तो मिलते हैं आपको ट्रेन में। और ये देखिए सामने से हमारी ट्रेन आ गई है और इसको देख के हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। तो अभी हम मिलते हैं ट्रेन के अंदर। तो अभी हम अपनी सीट पे बैठ चुके हैं और अभी हम थोड़ा सेटल हो रहे थे। और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो गुजरात के लिए भी हैं, मीन्स वापी के लिए। और ये देखिए हमारी ट्रेन चल पड़ी है। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का वेटिंग होता है और ये ट्रेन बहुत टाइम से चलती है। तो अभी हम अपना बोरीवली स्टेशन छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं और अभी ये ट्रेन हमारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम जल्दी से वृंदावन पहुँच जाएँ। और आप बाहर देख सकते हैं बारिश की वजह से पूरे पौधे हरे हरे हो गए हैं, जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और एक और चीज़ देखिए, ये यहाँ का स्लम है जो आपको स्टेशन के बगल में दिख सकता है। और यहाँ पे देखिए बच्चे खेल रहे हैं। आज थोड़ी बारिश रुकी हुई है तो आज थोड़ा मौसम साफ है। और ये पूरा स्लम का इलाका है, आप देख सकते हो। और आप सबको पता ही है कि मुंबई में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसके कारण ये देखिए भाईंदर की खाड़ी है, ये पूरा समुंदर बहुत ही ऊपर तक आ चुका है और बहुत ही सुंदर लग रहा है वैसे तो। अभी हम आपको मिलते हैं कल सुबह। तो अभी सुबह हो चुकी है और सूर्य देव भी हमें नजर आ चुके हैं और हम पहुंचने वाले बहुत ही जल्द मथुरा स्टेशन पे, क्योंकि हमारी ट्रेन एकदम टाइम पे है। और मैं मिलती हूँ आप लोग को मथुरा स्टेशन पे। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं मथुरा और हमें यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है। हमारी ट्रेन सुबह के 9 बजे तक यहाँ पे हमको पहुँचा दी। और ये हमारी ट्रेन थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था। और अभी यहाँ पे ये मथुरा जंक्शन का बोर्ड लगा हुआ है, तो अभी यहाँ से हम बाहर निकलेंगे
और ये स्लोप बना हुआ है जिसके सहारे हम जा रहे हैं उस पार जहाँ हमको ऑटो मिल सके। तो हमें अभी जाना है देवरा बाबा का आश्रम और उसके लिए हमने एक ऑटो वाले भैया से बात कर ली है। तो हम आ गए हैं उनके ऑटो के पास और वो हमारा लगेज अपने ऑटो में रख रहे हैं और ये है यहाँ का ऑटो स्टैंड। तो अभी हम अपने ऑटो में बैठ गए हैं और मथुरा से होते हुए यहाँ के सुंदर नज़ारों को देखते हुए, बहुत ही प्यारा यहाँ का सुबह का माहौल है। और ये देखिए दीवार पे सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। मीन्स जैसे ही आप मथुरा में एंट्री करते हो एक आपको अलग ही फीलिंग्स आने लगती है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आनंदमय। इसलिए शायद सब लोग वृंदावन आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपको सुकून मिलता है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये देखिए सुबह सुबह भी यहाँ पे इतनी चहल पहल हो जाती है 9 बजे भी कि ऐसा लगता है कि जैसे दोपहर का टाइम हो। और ये यहाँ के रास्तों से होते हुए हम जा रहे हैं। और अभी आप दर्शन कीजिए यमुना जी का, जो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और अभी हम आगे निकल चुके हैं और ये यहाँ का पूरा गांव का इलाका है जहाँ पे घर के बाहर आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर, शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक गांव का माहौल बहुत ही ज़्यादा आपको सुकून देता है। और हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि हम सिटी में रह के बोर हो जाते हैं, ऐसे सब नज़ारे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप ज़रूर बताना कि आपको गांव में अच्छा लगता है या शहर में। हमें तो ये गांव ही देख के इतना प्यारा लग रहा है। और अभी ये चाचा देखिए पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, मज़े मज़े में सुबह सुबह बिना चिंता बिना फिक्र के आराम से बैठे हैं, सुबह का आनंद ले रहे हैं। और ये चीज़ शायद आपको शहरों में देखने को नहीं मिलती है, इतनी सुकून के साथ आपकी सुबह, क्योंकि वहाँ बहुत ही दौड़ भाग रहती है। मीन्स सुबह सुबह आपको बहुत ही ज़्यादा काम रहता है। तो अभी हम रास्ते में जा ही रहे थे कि प्रेमानंद जी के संत भी आश्रम की तरफ ही जा रहे हैं। और ऑटो वाले भैया ने हमें बताया कि शायद मथुरा में भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये देखिए आपको पता ही होगा कि ये लोग रोपनी कर रहे हैं, जो लोग गांव से होंगे उनको पता है रोपनी क्या होता है। और अभी हम आश्रम आ गए हैं और ये है पीछे से आश्रम का नज़ारा। और ये देखिए बंदर लोग पहले ही दिखना चालू हो जाते हैं आप जैसे ही मथुरा वृंदावन में एंट्री करो। और ये पूरा पीछे गौशाला है बाबा का। तो अभी हम आश्रम पहुंच ही गए हैं। मीन्स ये पीछे साइड से हम जा रहे हैं क्योंकि आगे का जो पुल था वो बाढ़ के कारण बह चुका है। तो अभी हम पीछे साइड से आश्रम के देवरा बाबा के आश्रम में एंट्री करने वाले हैं। और ये देखिए पूरा गायों के रहने के लिए बनाया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे देसी गायों की सेवा की जाती है। और अभी ये देखिए उनके लिए भूसा वूसा भी रखा गया है। और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, बहुत ही शांत। और ये देखिए हमें मेन गेट दिख गया है बाबा का, जो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। और अभी हमारा ऑटो अंदर जा रहा है। तो ये देखिए घुसते ही आपको सबसे पहले देवरा बाबा का दर्शन होगा। और यहाँ पे हमको एंट्री के लिए रुकना पड़ा क्योंकि बाहर से कोई भी अननोन पर्सन आता है तो एंट्री करनी पड़ेगी आपको। और फिर हम आश्रम के अंदर अपनी ऑटो को ले जा सकते हैं। तो फिर हम अपने रूम की तरफ बढ़ चुके हैं। और ऐसा स्टार्टिंग में मैंने गौशाला जो बाहर से दिख रहा था वो ऐसा गौशाला है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हरियाली है, बाग बगीचे पौधे बहुत ही ज़्यादा लगाए गए हैं बाबा के आश्रम में। और ये देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, यहाँ पे आप विश्राम भी कर सकते हो ये गार्डन में। और ये साइड में रहने के लिए व्यवस्था की गई है, जो भी आते हैं भक्तजन तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रुकने की व्यवस्था भी है। और ये पूरा गार्डन है कि अगर आप रुकना नहीं चाहते हो, सिर्फ घूमने के इरादे से आते हो तो यहाँ पे आप विश्राम भी कर सकते हो। और अभी हम पहुँच गए हैं अपने रूम की तरफ। तो हम आपको मिलते हैं अपना सब सामान उतारने के बाद।
और ये देखिए ये सब गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हुई हैं। और जैसे ही हम आश्रम पहुँचे, बाबा के आश्रम को सजाने की तैयारी में सब लोग लगे हुए थे, क्योंकि कल है योगिनी एकादशी और योगिनी एकादशी के दिन बाबा ने समाधि ली थी। जो देवरा बाबा को जानते हैं वो जानते ही होंगे कि बाबा ने योगिनी एकादशी के दिन ही समाधि ली थी। तो इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर